नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज द राइट पीपल में हमारे बीच जेबी शर्मा जी हैं, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि साहित्य, शिक्षा और चेतना जैसे विषयों पर इनका काफ़ी रुचिकर अध्ययन रहा है। आज इन्हीं कुछ विषयों के बारे में हम जेबी शर्मा जी से द राइट पीपल के इस एपिसोड में बात करेंगे। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार नमस्कार मुकेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। शर्मा जी, जैसा कि आपके बारे में जग जाहिर है कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ साहित्य से जुड़े हुए हैं और इस दोनों विषयों पर आपकी बड़ी गहरी रुचि रही है और अध्ययन बहुत जबरदस्त रहा है। इस अध्ययन के सिलसिले में हमारे कुछ विषय हैं जो इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन काफ़ी समय से काम कर रहा है। उसी सिलसिले में आज द राइट पीपल के इस एपिसोड में आपसे आज मुलाकात हुई है। मेरा पहले एक छोटा सा सवाल है जी। कि जो बुक्स हैं जिसका अध्ययन हम जीवन में करते हैं, उस बुक्स के अध्ययन से, उस पुस्तकों के अध्ययन से क्या किसी व्यक्ति के दिलो दिमाग में वो चेतना जागृत की जा सकती है जिस विषय के ऊपर वो पढ़ रहा है? देखिए, मैं आपके इस जो संक्षिप्त परिचय आपने दिया है, द राइट पीपल के माध्यम से, जो भी आपका धाराएं द राइट पीपल है, द राइट पीपल। हाँ जी। चलो, द राइट पीपल ये आपका नाम है। अब कितने राइट पीपल हैं ये लोग जानते हैं, आप सब जानते हैं, हम सब। अब सवाल ये, आपका एक शब्द मुझे जो इस परिचय में अच्छा लगा कि मैं रुचि रखता हूँ। आई एम नॉट ए स्कॉलर, बट आई एम स्कॉलरली, माई एटीट्यूड इज स्कॉलरली। मैं एक अध्ययनशील व्यक्ति हूँ, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ। एक बात तो ये, इन्होंने एक रुचि जो कहा ना, अध्ययन में रुचि मेरी है, ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, आप ये कह रहे हो कि किताबों से क्या चेतना जागती है। पहली बात तो लिखना जो शब्द है, एक दौर हमारा गुजरा है जिसमें जब कहा जाता था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, उसमें क्या होता था कि जो स्मृति इंसान की होती थी, या हम किसी को जो वचन देते थे, जो शब्द कहते थे, उसको पत्थर की लकीर माना जाता था। कोई भूलता नहीं था और कोई मतलब उसे भूलेगा नहीं, इस तरह से अभी एक दौर था। तो वो एक हमारी संस्कृति का एक हिस्सा कहा सकते हो। एक दौर गुजरा है कि स्मृति से जुड़े हुई बात है कि वचन की जो अहमियत थी, जो कहा जाता था, उसकी अहमियत ज्यादा रही है, ऐसा दौर गुजरा है। अब सवाल है कि जब लिखत की बात आ गई, तो जब लिखना शुरू हुआ, तो लिखना अपने आप में बहुत एक चैलेंजिंग जॉब है। बिना अनुभव के कोई दो शब्द नहीं लिख सकता। क्या निजी अनुभव के बिना पर ही लिखा जाता है? हाँ, जाति अनुभव है, समाज का कुल अनुभव भी होता है। और जब आप किसी चीज को तजुर्बा जो बोलते हैं, तजुर्बा जो एक वो अनुभव तजुर्बा ही होता है, एक्सपीरियंस। तो एक इम्पिरिकल, आप व्हेन यू स्टेट समथिंग इम्पिरिकल, एक अनुभव के आधार पर जब आप कुछ उसकी व्याख्या करते हैं, तो वो निश्चित रूप से, अगर वो टेक्स्ट अच्छा है, वो विषय अच्छा है, और आपकी भाषा और शब्दों का चयन जो है वो जिसे कहते हैं हम लोग कि जिसे कहते हैं उसे संजोया गया है ढंग से, और तब आप ये देखिए कि हर भाषा का एक प्रभाव होता है, हर जो व्याख्या है या डिस्क्रिप्शन जो है उसका एक प्रभाव होता है। और ये अलग बात है कि किसकी रुचि जो है वो किधर है, किस विषय में है, क्यों है, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन जो आदमी लिखता है, जो ऑथर जो लिखेगा, वो निश्चित रूप से काफी अनुभव उसे होना चाहिए। और अगर ये एक दूसरे की बातें चुरा के कुछ लिखा गया तो उसका कोई असर रहता नहीं। बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति शर्मा जी ने हमें दी है कि जो अध्ययन किया है जिस व्यक्ति ने, और जो पुस्तकों से संबंधित जो वर्ग है, जो जिसको हम इंटेलेक्चुअल वर्ग बोलते हैं, उन लोगों को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो किसी तपस्वी से कम नहीं है। हमारे जेबी शर्मा भी उन्हीं में से हैं। मैं इनको बहुत बारीकी से और नज़दीकी से जानता हूँ। जब भी देखा मैंने इनको अध्ययन करते हुए देखा है, तो उस अध्ययन को इन्होंने बड़ी साइंसकी के साथ बोला है कि ये अनुभव के बिना पर ही लिखा जा सकता है। और जिस व्यक्ति ने इसको तरीके से लिखा है और तरीके से गुना है, जिसको कैसे बोल सकते हैं कि चिंता को अपनी चिंतन में कन्वर्ट किया है, वही व्यक्ति उसको लिख सकता है। और जिसने लिखा है उसकी जो भाषा है, शैली है, वो अगर इम्पैक्टफुल है, प्रभावी है,
तो निश्चित तौर पर वो चेतना जागृत करने के लिए अपने आप में कारगर है। शर्मा जी, बुक्स बहुत सारी लिखी जाती हैं और अनुभव के बिना पर लिखी जाती हैं। आज बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, और बहुत सारे साहित्य से जुड़े हुए हमारे पास पुस्तकालय भी हैं। तमाम तरह के हमारे पास ये ऑप्शंस हैं कि हम उससे वो चीज़ ले सकते हैं। उसका कोई सही माध्यम हो सकता है या कहीं से भी लिया जा सकता है इसको? क्या सही माध्यम मतलब? मेरा ऐसा मानना है, या मैं ऐसा जानना चाहता हूँ हमारे श्रोताओं के लिए, कि पुस्तक एक तरीका है। आपने अध्ययन की बात करी, तो अध्ययन चिंतन और मनन से आया। उसने चिंतन मनन किया विद्वान ने, और उसने बुक्स लिख दी, पुस्तकें लिख दी, जो भी लिटरेचर लिख दिया। अब वो चीज़ यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वो बहुत सारे और तरीके भी हैं, टीवी चैनल्स के माध्यम से भी आते हैं वो ऑप्शन हमारे पास। तो सिर्फ पुस्तकें ही सही संदर्भित हमारे लिए हो सकती हैं या और भी तरीके हो सकते हैं? मुकेश जी, आप मेरी बात को अन्यथा मत लेना। माध्यम जो शब्द जुड़ा है, माध्यम यानी मीडिया, मीडियम कह लो, मीडिया कह लो। सिनेमा जगत अपने आप में जो मैसेज कन्वे करने का माध्यम है, बहुत स्ट्रांग माध्यम रहा है शुरू से। जी। टेलीविजन बाद में आया, ये 60 के दशक के मध्य की बात कह सकते हैं आप, टेलीविजन का आगमन भारत में। अब रही पुस्तक की, पुस्तक को बजाय मैं कहूंगा कि उचित शब्द है लेखन। लेखन सदा ही एक आधार रहा है, सदा। अगर हम फिल्म कोई बनाते हैं तो उससे पहले उसका एक कथानक लिखा जाता है, फिर जैसे कथानक है, मतलब पूरी एक स्टोरी लिखी जाती है, फिर उसका कैरेक्टर वाइज उसका स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो लेखन जो है वो आधार है। टेलीविजन पे कोई प्रस्तुति होती है, कोई एंकर आता है, तो वो वही पुरानी बात, स्मृति के आधार पर नहीं होता। आजकल तो वो जो टेलीप्रॉम्प्टर है उसके सामने स्क्रिप्ट लिखी होती है, जो लिखा जाता है वो बोलता है। तो उसमें कितना बड़ा हुनर उसका है, वो सिर्फ एक है कि उसकी प्रेजेंटेशन में, उसकी प्रोनाउंसिएशन में, और जो लिखा गया है उसमें फंबल ना आए, रुके ना, ज्यादा रुकावट ना हो, एक फ्लो नजर आना चाहिए और उसमें विश्वास नजर आना चाहिए। ये उसकी खूबी होती है। ठीक है जी। अब सवाल यह है कि लेखन सदा आधार रहा है, सदा रहेगा, क्योंकि आज आपने कोई बात कही मुझसे, मेरी स्मृति में कितनी बात रही, ये अब मेरे से जुड़ती है। हम कुछ समय पश्चात मिलते हैं और आप कहते हैं देखो मैंने आपको वो बात कही, याद होगी। मैं कहूँगा क्या बात कही आपने? मैं कितना याद रखता हूं, मैंने कितनी रुचि से उसको सुना, क्या मेरे काम की बात है, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा जो आपकी बात वो तत्कालीन परिस्थिति में या समकालीन परिस्थिति में सुन रहा होगा, और किस संदर्भ में सुना और कितनी जरूरत की बात उसकी है, तो ये निर्भर उस पर करता है। लेकिन लेखन का आधार क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो लिखा गया है अनुभव के आधार पर लिखा गया है, आगे उसकी प्रस्तुतिकरण के लिए लिखा गया है, और वो उसका रिप्रेजेंटेशन जो करने वाले कलाकार होंगे वो उनकी भागीदारी एक अलग से है। लेकिन उनकी भागीदारी भी डायलॉग पे आधारित है, और डायलॉग बिना लिखे हुए वो नहीं बोल सकते। बहुत बढ़िया। देखिए, बड़ी सही तरीके से अगर देखा जाए तो शर्मा जी ने हमें एक बात कहने का प्रयास किया है कि दुनिया का संचार का कोई भी माध्यम क्यों ना हो, अगर वो प्रभावी बनाया जाना है तो उसके लिए लेखन, लिखी हुई जो विधा है जिससे वो संदर्भित है या जिससे उसको रेफरेंस लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया, किस बुक से लिया गया है, किस माध्यम से लिया गया, ये माध्यम तो है ही है, पर वो जिस विषय के बारे में लिखा गया है, किस व्यक्ति ने लिखा है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऐसा जे.पी. शर्मा जी का मानना है। शर्मा जी, अगर लेखन अगर कहीं बायस्ड होकर लिखा गया हो जाने अनजाने, तो उसमें क्या प्रभाव, निश्चित तौर पर प्रभाव तो जब भी पड़ता है उसमें। देखो, बायस्ड एक अलग शब्द होता है। बायस्ड जो होगा ना इंसान, तो वो कहीं ना कहीं ये समझ लो कि उसमें सच्चाई प्रस्तुत नहीं कर सकता, ला ही नहीं सकता। मेरे पास एक किताब रखी हुई है, इसका शीर्षक है अस्तित्ववाद में अलगाववाद की धारणा। ये गोरख पांडे जी का है, और इसका अनुवाद किया गया है फर्दर, जैसे उन्होंने किसी भाषा में लिखा होगा जिसका अनुवाद किया है, गोपाल प्रधान, अवधेश और मृत्युंजय, ये 3 लोग हैं जिन्होंने इसका अनुवाद किया गया है। और इसमें सबसे पहले जो बात कही गई है वो आत्म अलगाववाद की कर। आदमी समाज से अलगाववाद, समाज का मतलब ये है कि हमारा
जो भारत है, देश है, ये जातियों में बटा हुआ है। किसी जाति का अपना समाज है, यानी वर्ग है, किसी दूसरे का है। अब सोच में अंतर आएगा ही आएगा, सोचने का तरीका होगा, उसके उस सोच के पीछे जो है काम करता है इंसान की अपनी जो उससे समझ तो बहुत दूर की बात है, समझ तो बाद में आती है। उससे पहले उनके जो व्यक्तिगत, उनके जो लोभ, लालच और जो इंटरेस्ट जुड़े होते हैं ना, चेतना कह सकते हैं उसको। चेतना होती तो समाज ही ना बनते, मतलब ये वर्गीकृत होता ही ना। चेतना ही तो जिंदा करनी है। चेतना इंसानियत से जुड़ती है, सबसे पहले ये। इंसानियत को भूल के हम दूसरी तीसरी बातें करते हैं, वो एक अलग पहलू, वो हम करेंगे बात चेतना की भी। बात हम कर रहे हैं कि जो आपने सवाल किया है उस पे आते हैं। नेक्स्ट, फिर चाहूंगा कि एक सवाल को जरा अपने को रिपीट दोबारा करो, क्या करना है। मेरा ये प्रश्न था जेपी शर्मा जी से कि जो संचार के जितने माध्यम है, टीवी चैनल है, बायस वाली बात अब सुनो। उसमें लेखन मैंने कहा आधार है। बायस जो लिखेगा वो कभी भी इन्फ्लुएंशियल तौर पे सामने नहीं आएगा। कुछ लोग होंगे जो उसको स्वीकार कर लेंगे या उसे ग्रह्य मानेंगे, लेकिन सारे उसको नहीं मानेंगे। लेकिन एक सामान्य, जो अब आपका शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं, एक सामान्य चेतना होती है, सामान्य एक धारणा होती है इंसान की कि यहां तक ये ठीक कह रहा है और ये हो सकता है। वो स्वीकृति अगर सामने आती है, किसी लेखक को मिलती है, तो वो कामयाब है। बायस लिखा हुआ सामने समझ में आ जाएगा कि ये XYZ जो भी ऑथर है, कोई भी हो, वो ये किसी कोई पक्षधर होके बोल रहा है। पार्टीजियन बोलते हैं हम इसको अंग्रेजी में, कि आप एक बात के पक्षधर हो, दूसरे के नहीं हो। वो भी वो एस्पेक्ट भी जिंदगी का जरूरी है। लेकिन हमारा जो आपने एनलाइटनमेंट की बात करी है, तो एनलाइटनमेंट के लिए हमें एक सामान्य सोच चाहिए जिसमें इंसानियत जिंदा रहे, जिसमें मानवता को बढ़ावा मिले। उसके लिए जरूरी ये होगा कि हम जो छोटी सोच है उसका त्याग करें, कॉन्शियसनेस के स्तर को बढ़ाया जाए, आप ये कहना चाहते हैं। चाहे आदमी के बुक्स माध्यम क्यों ना हो या कोई और तरीका क्यों ना हो। देखिए, बुक्स तो आई हैं धीरे धीरे, शुरू से ही आई हैं। आप जिन ग्रंथों की हम बहुत ज्यादा दुहाई देते हैं अपने धार्मिक उसमें भी, तो वो भी तो लिखे ही गए थे, लिखित रूप में है या नहीं है। किसी भी धर्म के हो, किसी भी रिलीजन के हो, कि सबके पास एक दस्तावेज है, उसी का अनुपालना के साथ उसका अनुसरण भी करना चाहते हैं लोग। कितना कोई करता है वो अलग पहलू, हम उधर जब भी नहीं जा रहे। लेकिन अब सवाल ये है कि जमीन पर पुस्तकें आई हैं, तब आई हैं कहां से? उस सोच से, उस कॉन्शियस से। जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है वो है मस्तिष्क का खेल है सारा। क्योंकि जीवन चक्र जो है वो चलता रहता है। जैसे समय नहीं रुकता ना, वैसे ये जीवन धारा जो है ये भी नहीं रुकती। मनुष्य माना गया है प्रकृति की बहुत ही जिसे कहते हैं सुंदर एक रचना मानी गई है प्रकृति में मनुष्य को। और दूसरे शब्दों में अगर हम आ जाए, अब लौकिक जगत की धारणा को माने, तो मनुष्य एक ऐसा संसाधन है जो बुनियादी संसाधन है, रिसोर्स बोलते हैं ना। तो E.F. शुमाकर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल में 3 रिसोर्सेज का मेंशन किया है। बुक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। पहली रिसोर्स बुनियादी रिसोर्स है जो मनुष्य है, आप और हम। फिर एक नेचुरल रिसोर्स आती है, उसको आप देख ही रहे हो, चाहे वो खनन है या दूसरे ये चीजें हैं प्रकृति में। तीसरी रिसोर्स आती है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा जो प्रतिबिंबित हुई है वो मस्तिष्क के ही सोर्स से हुई है, मनुष्य के। आप गुरुकुल के दौर से चले जाओ, उससे पीछे चले जाओ, कहाँ वृक्ष के नीचे लोग पढ़ा करते थे बच्चे। जो एक जनरेशन गुजरी है, एक दौर गुजरा है कि वृक्षों के नीचे पढ़ाई होती थी। और आज जिस दौर में हम प्रवेश कर चुके हैं, आप समय की गति को आप नापते चलिएगा कि लोग कहते हैं हमने समय को नहीं चलते देखा। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि वृक्ष के नीचे पढ़ने वाले, फिर एक ऐसा दौर हुआ कि गरीबी का एक दौर था जब स्ट्रगल चल रहा था, आज़ादी के बाद का कह लो, आज़ादी के पहले का कह लो, तो लोगों ने जो स्ट्रीट लाइट होती थी उसके नीचे भी पढ़े हैं लोग। और फिर आज एक ऐसा दौर आ गया कि AC रूम में भी लोग, बच्चे आज पढ़ रहे हैं। तो ये उनकी प्रारब्ध कह लो या समय का एक प्रभाव कह लो, जो भी हाँ, आधुनिकता का जो हम
जो जिसको हम उसकी छवि देख रहे हैं, तो हम उसमें भी प्रवेश कर चुके हैं। हमने वो भी स्वीकार किया था, ये भी स्वीकार कर रहे हैं और आगे भी करना होगा, ये स्वीकार था। लेकिन अब सवाल ये है कि किसको कितना, आधुनिकता कितनी स्वीकार है, उसके लिए आधुनिकता की क्या परिभाषा है, या जो भी बदलाव है वो किस, प्रत्येक बदलाव को, वो साइंटिफिक हो, वो सामाजिक हो, वो राजनीतिक हो, वो शिक्षा के दायरे में हो, कितना स्वीकार करते हैं, ये अब अलग अलग एक उसका वर्ग बन जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि क्षमता होती है हर एक की। किसी की बौद्धिक क्षमता कम है, किसी की आर्थिक क्षमता कम है, किसी की शारीरिक क्षमता कम है, तो ये जो डिवीजन आ जाता है इंसान के जो उसमें, तो ये चीजें फिर उस सोच को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, जो हम जो समय की होती हैं, उसको चुनौती देने की कोशिश करती है। कितनी कोई कामयाब होता है उस चुनौती देके, ये अलग पहलू है। लेकिन सवाल ये है कि जो समय की गति है उसे आप नहीं रोक पाओगे, बदलाव को रोक नहीं पाओगे, अलगाव को नहीं रोक पाओगे। अलगाव की शुरुआत आत्म अलगाव से होती है। आप यहाँ पर बैठे हो, मेरे पास आए हो, एक सवाल पूछा, एक में आप नहीं समझ में आया, वो आपका अलगाव है, आत्म अलगाव है या नहीं, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, या मेरी जिज्ञासा ये भी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अलगाव आप में है। समाज का अलगाव बाद में है, व्यक्ति का अलगाव बाद में। शर्मा जी ने अभी जिन विषयों पर चर्चा करी, उसको आत्मचिंतन करने का आपका अनुभव रहना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, अगर आपसे संदर्भित है तो। शर्मा जी, अभी आपने वेद ग्रंथों की और धर्म संप्रदायों की, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो आपको ये कहा था कि धर्म से जुड़े जो भी ग्रंथ है, मैंने ना वेद का नाम लिया ना मैं किसी का भी, मैंने ये कहा था कि धर्म से जिस भी किसी धर्म के जुड़े हुए जो दस्तावेज है वो लिखित में है और वो ग्रंथ रूप में है, वो संकलित किए गए हैं ग्रंथ रूप में। मैंने ये कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। धर्म संबंधित जितनी भी हमारी पाठ्य सामग्री है, पाठ्य ग्रंथ है हमारे जितने भी, उसमें, और ये जो बुक्स हमारी जितनी हम देख पा रहे हैं, पीछे आपके साथ भी देख पा रहे हो और अमूमन समाज में भी देखते हैं, इनमें जो लिखा जाता है, और वो बहुत पुराने समय में लिखा गया था, और उसके अंदर जहाँ तक सभी लोग कहते हैं कि भाई एक अच्छे इंसान बनने के गुणों को समाहित करने के नियम, कायदे, कानून लिखे गए, क्या इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, अध्यात्मवाद कहाँ से आया, किसके लिए आया, मेरा सवाल आपसे। सवाल मैं तो उतना नहीं दे पाऊंगा जवाब, बट आप देखिए, मैं आपको अब मोटे तौर पे आप समझिए, हम कह रहे हैं कि ये आपने सुना होगा, हमने भी सुना है कि ईश्वर जो है वो 3 लोक का मालिक है। अब ये जो लोक है ये क्या है? यही लोक जिसमें हम जी रहे हैं, परलोक जहां जाना है, और फिर जैसे और भी कहते हैं पताल लोक और आकाश लोक और दुनिया भर के जैसे भी जो कुछ भी है। आप मुख्यतः 2 तो मान के चलो, यही लोक और परलोक। परलोक को जीते जी किसी ने देखा नहीं, मरने के बाद कोई बताने आता नहीं, और यहां से किसी के पास ऐसा कोई कनेक्शन नहीं कि हाँ जी XYZ चले गए, वहां पे क्या हाल चाल है, ऐसा कोई कम्युनिकेशन अभी तक नहीं बना। एक अध्यात्म में से जुड़े एक मिनट, मुझे मानते हैं ऐसा है, कम्युनिकेशन मानते हैं वो लोग, अभी साबित नहीं कर पाओगे आप। अच्छा, 3 गुना वो लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, जिन्हें नास्तिक कहते हैं। 3 गुना है मानने वालों से। ये ऐसा मैंने पढ़ा कहीं, होगा तो मैं आपको बता भी दूंगा, ऐसा माना गया है। क्या बात। लेकिन बावजूद उसके क्या अस्तित्व जो ईश्वर का है, जो नियंता है पूरे ब्रह्मांड का, उसके अस्तित्व को बोना किया जा सकता है? शायद नहीं, हो ही नहीं सकता। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ये, मैंने पूछा अध्यात्म कहां से आया। अध्यात्म का आधार इस इंसान का ही है, मनुष्य, क्योंकि ये बहुत एक स्पेशल कहें, बहुत सुंदर कहें, या बहुत हटके कहें, एक कृति है प्रकृति में, जिसके अंदर सोच है, कर्म करता भी है, कर्म भोगता भी है। तो ये जो गुण है ये मानवीय गुण है। मेरा फिर से ये सवाल है कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो भी पुस्तकों के माध्यम से हमें बताया जाता है, नियम, कायदे, कानून बताए जाते हैं, और वो बरसों सालों, सैकड़ों, हजारों सालों पहले लिखा गुना गया है, धर्म चाहे कोई भी हो,
बस उसका तरीका यही रहता है, उसका कारण यही रहता है, उसका जो उद्देश्य रहता है कि भाई एक अच्छे इंसान की परिकल्पना, एक वो अच्छे। कही गई है, लेकिन एक बात को, एक ग्रंथ को कभी भी माना नहीं गया। नहीं तो धर्म दर धर्म पैदा हुए हैं समय समय पर, क्यों हुए हैं ये बता दीजिए। अगर एक चीज को मान लिया गया होता तो फिर एक के बाद दूसरा पैदा ना होता। अपने देश में ही आप देख लीजिए, विश्व में ही देख लीजिए, ईसाइयत अलग है, इस्लामिक अलग है, और सनातन का देख लो, लेकिन उसमें बौद्ध का देख लीजिए, और महावीर का धर्म कह लीजिए, और फिर सिख धर्म कह लो अलग, ये तो कल की बात है। उसमें एक चीज बड़ी कॉमन है, इससे बावजूद भी जो कुछ भी वो लिखते हैं, मैं ज्यादा दिन हम जानते हो सब्जेक्ट पे, कि वो एक चीज बड़ी कॉमन बोलते हैं कि एक जलजला आएगा और मेरे वाला बचा के ले जाएगा। देखिए क्या, मेरी बात सुनो। और जो कहीं ना कहीं प्रकृति की ओर इशारा करता मैं है। एक वो बाद में वो एक अलग अलग से मैं फिर वो कह दूं कि समय पे जो कुछ अचानक होना है वो क्या होना है, हम कुछ नहीं, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आएगा तो कुछ भी होएगा। ये सब जब या तो कोई डेट बता दे फिक्स करके, या समय बता दे इस समय ये और ये घटना हो सकती है या होगी, तब तो है राइट। ऐसा होगा तो उसमें कोई क्या कर लेगा। या अब जो कुछ हो जाता है, अचानक भूचाल आ जाते हैं, भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक या जो भी सुनामी आ जाती है, दूसरी तीसरी, या और दंगे फसाद हो जाते हैं, कोई क्या कर लेता है भाई। एक स्टैटिस्टिक तैयार हो जाती है कि इस वक्त ये हुआ था, ये हुआ, इसमें ये इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, इसको रोकने के रोकथाम। ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, जो इस विषय से जुड़े लोग वो कहते हैं जब कभी चर्चा होती है कि भाई प्रकृति का अपना तरीका है उसको कम करने का, किसी भी चीज को वो उसको उस रूप में मांग लेते हैं। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, ईश्वर को मानना और ईश्वर को जानना। अब ईश्वर को दूसरी शब्द में आप प्रकृति कह लो या जो भी कह लो, जैसे भी कह लो, उसको मानना और जानने में अंतर है। एक शेर मैंने लिखा था सुबह, तो ये एक मजाज लखनवी है, इनका असरार उल हक मजाज नाम पूरा नाम है। 1955 में इनकी डेथ हो गई थी और 1911 में इनमें जन्म हुआ था। इन्होंने एक वैसे तो पूरी एक वो है, नज्म है क्या कह लो या गजल कह लो, इसमें खिराम लेते हुए आसमां से आए हम, इसमें खिराम लेते हुए आसमां से आए हम, हट चले हैं रह गुजर कारवां से हम। मतलब हम कारवां से थोड़ा हट के चल रहे हैं, धीमी चाल से चलने का आदेश लेकर। ये जो इसमें खिराम का मतलब धीमी चाल का आदेश लेकर आसमां से आए हम, हट चले रह गुजर कारवां से हम कारवां से हट के चल। तो ये लिखने वालों ने लिखा है। जो शेर अभी जेवी शर्मा जी ने बताया, ये कहीं ना कहीं हमें भौतिक और अध्यात्म दोनों क्षेत्रों से जोड़ने के लिए पर्याप्त है। मैं ऐसा मानता हूँ, या समाज के जो प्रबुद्ध लोग वो भी ऐसा मानते हैं कि हमारी जो भौतिकतावाद की जो चाल है वो इतनी तेज हो गई है कि हमने अध्यात्म से जुड़े हुए, धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए जो नियम कायदे कानून है उनको भी शायद ताक पे रख दिया, और प्रकृति के ऊपर इतना बोझ पैदा कर दिया कि आज कोरोना जैसी महामारी ने आकर ये दस्तक देकर हमें ये बताना शुरू किया कि भैया थोड़ी सी स्पीड को कम कर लो। कभी ऐसा ना हो कि स्पीड के चलते आप सभी लोग उस स्पीड का हिस्सा बन जाएं और आप कहीं भी ना पहुंच पाए। देखो इसको पूरी बात भी आप सुनिए। क्यों कर हुआ फाश जमाने पे क्या कहें, क्यों कर हुआ फाश जमाने पे क्या कहें, वे राज दिल जो कह ना सके राजदां से हम। जो मैंने दो पंक्तियां पहले कही थी उससे ये दो पंक्तियां और जुड़ती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो आप राजदां बनने के लिए तो आपसे आज मुखातिब हुए हैं। आप जो कह रहे थे ना अभी कोविड का आपने जिक्र किया, ऐसी महामारियां पहले भी आई हैं, आती भी रहेंगी। अब सवाल ये है कि बात उस चेतना की जिसका आप शब्द बार बार प्रकृति के प्रति चेतना को जागृत करने का प्रयास। प्रकृति को तो मैंने आपसे कहा मानने से ज्यादा समझना होगा। हमें सबसे ज्यादा सीख जो मिलती है वो प्रकृति से मिलती है। जहर को बोने के बाद आप उसमें किसी तरह का कोई भी लाभदायक फल या रस भरे फल नहीं ले सकते, ये नियम है। उसी माटी में जहर के बीज, बबूल का बीज भी उसी माटी में बोया जाता है जिसमें आम या दूसरे, मैं कहता हूं कि जिसे कहते हैं कि लजीज फल जो होते हैं वो बोए जाते हैं।
उसी में आग और दूसरी चीजें भी, जहर के फल भी, और उसी में गंदा नशा भी उसी से फसल में आपने देखा है कि उतरते तो वो वो सब उगते सब। लेकिन ये धरती की फितरत है कि उसने अपनी उर्वरता से देना है, लेना नहीं है। ज्यादातर लोग, कुछ आप भी शायद जानते हैं, मैं ब्रह्मा कुमारियों से जुड़ा हूँ, तो मुझे अध्यात्म का जितना जो कुछ मिला है वो ब्रह्मा कुमारियों से मिला है, और मेरी रुचि जो बड़ी है, मैं निस्संदेह, मुझे कोई शक नहीं, मैं किसी तरह का वो परहेज भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ये कहा जाता है कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, ठीक है जी। तो उसमें हमें एक ईश्वरीय संतान के रूप में हमें ना किस तरह के हमारे गुण होने चाहिए। जिस दाता की मैं बात कर रहा हूँ, पृथ्वी देने के, वही हमें कहा गया है कि देने वाले बनो। और देना क्या है आपने? ज्ञान। ज्ञान कौन सा? लौकिक नहीं, ईश्वरीय ज्ञान। इसका विस्तार करो, इसका प्रसार करो, इसका प्रचार करो, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। यानी अगर आप परमात्मा को मानते हो तो इसे जानने का भी प्रयास करो। परमात्मा का बच्चा बनने का मतलब ये नहीं कि ईश्वर तुम्हें हर चीज को क्रिज्मेटिक तरीके से या कोई भी, ऐसा कुछ नहीं है। नियम सबके लिए एक है। आप ट्रैफिक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, आप अच्छे नियम जानते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को बचा के अपने मंजिल पर पहुंच सकते हो, ये तो सिद्ध है। लेकिन अगर नियम तोड़ के आप चलना चाहो तो रुकावटें आपको सामना करने पड़ेंगी, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाले रोकें या एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसमें कोई क्या कर लेगा? कौन सा करिश्मा आप देखना चाहते हो? यही एक प्रकृति, आध्यात्म का सिद्धांत भी यही कहता है कि आप मानो और जानो दोनों, और उसके सानिध्य प्राप्त करने के लिए उसके असूल हैं। वो देने वाला है, वो लेता नहीं है। और हमारी आदत यह है कि हर एक से मांगने की आदत है। एक छोटा सा प्रश्न है संदर्भित शर्मा जी, जैसा कि देखने सुनने में आया कि विद्वान जगत में ये बोला जाता है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ प्रकृति के हमें भेजा गया था इंसान को, और आज वो रिसोर्स कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं, और कारण ऐसा माना जाता है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे की क्या वजह है? इस पे ऐसा कोई तौर तरीका निकल सकता है जिससे प्रकृति के पक्ष में कुछ काम किया जा सके? देखिए, प्रकृति अपने पक्ष में क्या करवाना जानती है वो उसे पता है। अब आपने बात करी कि 8 अरब, तौर तरीका मैं आपको बताऊं कि ईश्वर भी कभी भी करिश्मा नहीं करता, ये एक बात याद रख लेना। ईश्वर भी जो समाज में बदलाव लाना चाहता है वो मानसिक तौर पे साइकी बदलता है, चेतना के स्तर पर, चेतना स्तर पर, कि आदमी की सोच बदले। ये ब्रह्मा कुमारी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये बाखूबी कर रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, अपने अपने विचार हैं, लोग क्रिटिक्स किसी के भी हो सकते हैं, हमें कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ये है कि आज ये संस्था जो विश्व स्तर पर वो यही काम कर रही है कि आदमी की जो सोच है उसका, कहता है बुल्ले शाह और उसके बीच में जो अनायत शाह उसका गुरु था और मुर्शद था यानी, और मुरीद था बुल्ले शाह, तो उसने सवाल किया कि क्योंकि वो एक जगह काम कर रहे थे, तो बुल्ले शाह थोड़ा दूर था और वो प्याज की क्यारी में काम कर रहे थे जो अनायत शाह था, तो बुल्ले बहुत दूर खड़ा था। तो वो कहता है उसने सोचा कि भाई वो तो इसकी पीठ है मेरे गुरु की, वो कैसे पहचानेगा कि मैं आ चुका हूँ। तो लेकिन हर एक का अपना एक चेतना होती है, कॉन्शियस होती है। तो इतने में ही मुर्शद ने आवाज़ दे दी कि हाँ भाई बुल्ले आ गया है। तो वो पाँव पड़ गया, तो कहता जी मैं रब नूं पाना है। कहता बुलिया रब दा की पाना, इधरों पुट के इधर लाना। वो कहीं ना कहीं मन से जुड़ा हुआ विषय था, क्योंकि मन यानी को कहीं आना है। वो प्याज की क्यारियों में काम कर रहे हैं, प्याज बो रहे थे, उसने क्या भी इधरों ध्यान हटा और इधर ला। यही एक खेल है। मैंने दो जो लोग आपको इहलोक और परलोक का कहा है कि हमें अपने उस यात्रा को भी, उस लोक को भी समझना है कि वो है भी सही या नहीं। भौतिक के साथ साथ बहुत, हाँ ठीक है जी, भौतिक जगत में तो जो हो रहा है सो हो रहा है। अब दिवंगत आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं शांति की, ये आमतौर पे हमने देखा। लेकिन शरीर संग आत्मा को क्या मानते हैं? अब मुझे सिर्फ इतना ही बता दीजिए, जो एक इंसान XYZ कोई भी हो, मैं हूं कोई भी हो, वो जिंदगी भर कुकर्म करके मरा, उसने किसी का भला नहीं किया,
अत्याचार किए, सब कुछ किया, उसकी भी अब समाज की रिवायत तो ये कहती है उसकी भी आत्मा के लिए शांति मांगो और उसकी भी प्रार्थना करो। क्या बात। अब उसका नियम क्या कहता है? जब प्रारब्ध शब्द जुड़ गया, वो तो इंसानियत हुई ना। मैं उसी इंसानियत के ही तो पक्ष को कह रहा हूं ना कि इंसानियत आप भी जिंदा वही कह रखो। रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं, नेचुरल, ठीक बात। इंसानियत को जिंदा रखो, फिर या तो अनुपात को कम करना है, जो लोग समाज के विरुद्ध हैं उस अनुपात को कम करो और अच्छे अनुपात, आप रेशो बढ़ाओ। आटे में नमक दुनिया कहती है खाया जाता है, नमक में आटा नहीं खा सकते, तो इस अनुपात को आपने बढ़ाना है। अच्छी सोच को कैसे बढ़ाएं, उसका माध्यम सिर्फ यही है कि आप अच्छे परिवेश में, जब आप पहनना अच्छा चाहते हो, खाना अच्छा चाहते हो, रहना अच्छा चाहते हो, पढ़ना क्यों नहीं? तो फिर सोच अच्छी क्यों नहीं होनी चाहिए? सोच अच्छी करने के लिए पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन करो, महसूस करो, चिंतन करो, मनन करो। देखिए, जो जिन्होंने भी, मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे आधुनिक जो साहित्य लिखा गया है, जो धर्म के प्रति या हमारे विषय वस्तुओं के प्रति, विषय वस्तुओं पर भी जो भी लिखे गए हैं, वो पहले आत्मचिंतन पर ही आई है बात। न्यूटन का भी जो लॉ बना है, तो वो सेब गिरा था तब, लेकिन लॉ तो पहले भी मौजूद था। तो जो कुछ भी हमारे ये पीछे लिखा है, ये लिखा पड़ा है, ये सब कुछ मौजूद है इसी हवा में, इसी ब्रह्मांड, इसी आकाश में, इसी वैक्यूटी में। आकाश का मतलब खाली स्थान, जी जी, रिक्त स्थान है, इसी आकाश में मौजूद है। देखिए बड़ी गहरी चर्चा बनती जा रही थी। एक चीज बड़ा अनुभव के साथ तो नहीं कहूंगा, बट एक चीज समझने के लिए काफी है। अध्ययन कर लो, मनन कर लो, चिंतन कर लो, पुस्तकों के माध्यम से कर लो, किसी व्यक्ति विशेष के सानिध्य में रहकर कर लो, प्रकृति के सानिध्य में रहकर कर लो, करना तो पड़ेगा ही। अगर कर पाते हैं, कुछ कर पाए, तो निश्चित तौर पर चेतना जागृत होगी ही होगी। चेतना का मतलब कॉन्शियसनेस, आपकी समझ बढ़ जाना उस पर्टिकुलर विषय के प्रति, उस वर्ग के प्रति, उस विषय वस्तु के साथ साथ मां प्रकृति के प्रति। अध्ययनशील व्यक्ति, जे.बी. शर्मा जी जैसे लोग सिर्फ आपको यही आह्वान कर रहे हैं कि आप अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, ध्यान करें, कुछ भी करें, पर करें कुछ ना कुछ। और किसके प्रति करें? थोड़ा सा प्रकृति के प्रति करें। किसके प्रति? उस प्रकृति के प्रति जो माँ के रूप में हमारे साथ 24 घंटे हमें सांस, पानी, हवा, वायु जैसी सुविधाएं देती है। अगर हम उसके प्रति कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं और उसके प्रति हमने कुछ सोचा ही नहीं है, उसके खिलाफ ही हमारी ज़्यादा हो रही है, तो एक समय के बाद माँ भी आक्रोश में आ सकती है, वो हमें परेशान कर सकती है, धमका सकती है। कहीं ना कहीं फिर अगर बदनामी का डर लगने लगा तो माँ भी कह देती है कि जा मेरे बेटे को उठा ही ले तो बेटर है, या मेरी बेटी को उठा ले। ऐसा बोला जाता है, सुना भी जाता है, अनुभव भी है लोगों के। तो माँ प्रकृति को इतना मजबूर ना करें कि माँ प्रकृति हमारा नामो निशान मिटाने पे आ जाए कि भाई मेरे बच्चे ऐसे नहीं हो सकते। देखिए, हम आमतौर पे ईश्वर को मानते हैं, सभी मानते हैं, जो जो कहते हैं नहीं मानते वो भी मानते हैं। बड़े मजे की बात तो ये है, देखिए कि वो एक ऐसी ताकत है कि जो कह रहे हैं हम नहीं मानते, हमें चिंता नहीं है, सभी मानते हैं, क्योंकि वो जो सुप्रीम है बात खत्म। उसमें वो है, वो जो है सो है, खत्म बात। लेकिन अब ईश्वर के गुणों की ही हम चर्चा करते हैं, ईश्वर के गुणों की ही तारीफ करते हैं, उसी की प्रार्थना करते हैं, उसी से ही प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिले। तो आप अगर ब्रह्मा वत्स बनना चाहते हो, वत्स बच्चे को ही कहते हैं, संतान को ही कहते हैं, ईश्वर की संतान बनना चाहते हो, तो इसके गुण हैं, ईश्वर के भी अपने गुण हैं। ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, ये बच्चों के लिए कहा जा रहा है। सर्व दिव्य गुण मूर्त, निरंतर सेवा मूर्त, ये चार जो विषय हैं, ये चार जो बातें हैं, ये आप अपने दिमाग में रखिए कि अगर आप ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर के अच्छे गुणों को ही हम याद करते हैं और उसके गुणों का, अगर ईश्वर की संतान हो तो ये गुण भी हमें अपने में भरसक प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं और मेरे में होंगे ये सारे, मैं भी प्रयासरत हूं, मैं भी प्रयासरत हूं। कहने वाले का मतलब ये नहीं कि उसका कॉलर पकड़ लो और बता भाई तू तो ये कह रहा था, ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब मुझे मैं याद करता हूं, मैं इसीलिए कोट भी कर रहा हूं, नहीं तो कुछ और भी कह सकता था। सवाल यह है कि एक प्रयास करना चाहिए। अगर ईश्वर से आपने सहायता लेनी है, प्रकृति से अपनी सहायता लेनी है, तो आप अच्छे बनो। ये कह रहे थे ना, माँ को भी गुस्सा आता है, तो गुस्सा उधर भी आ सकता है, आएगा तो प्रलय भी आएगी, सुनामी भी आएगी, सब कुछ, थपेड़े भी पड़ेंगे, सब कुछ है, रोते रहो जिससे रोक। तो कहने का मकसद है कि अच्छे गुणों के साथ
स्वर्ग की परिभाषा कैसे आप जानोगे? स्वर्ग कौन सा लोक है? किसी ने देखा है? हर एक भाषा में है ना, कोई इसे जन्नत कहता है और कोई इसे पैराडाइज कहता है, ठीक है जी। और इसी तरह नरक का भी बना है, दोजख भी कहते हैं, हेल भी कहते हैं, ये भी। अरे नरक में तो हम जी रहे हैं भैया, क्योंकि मरने वाले को कहा जाता है वो उसका स्वर्गवास हो गया, गोया यहाँ नरक है। नरक में जी रहा था तो स्वर्गवास हो गया उसका, तो फिर स्वर्गवास हो गया तो खुश हो यार, फिर आंसू बहाने की रोने की जरूरत तो है नहीं। क्या बात। देखिए शर्मा जी ने बड़ी तंज तो नहीं बोलूँ, मजाकिया अंदाज में आपको वो मैसेज देना चाहा है कि दुनिया का हर धर्म एक बात कॉमनली कहता है कि स्वर्ग और नरक की परिकल्पना इंसान की तो है ही है, और कहीं ना कहीं उसका वर्चस्व भी होगा। जिन चीज़ों से आपको अच्छी चीज़ों की अनुभूति होती है और आपका शरीर बहुत अच्छा है, आपकी आत्मा बहुत नरिष्ट होती है, तो आप उसमें स्वर्ग की सी अनुभूति करते हो। और जब आपकी आत्मा और आपका शरीर कहीं कचोटने लगता है, उसमें कहीं परेशानी व्याधि आने लगती है, तो आपको फिर नर्क महसूस होने लगता है। तो ये आप ही का, हमारे लोगों का ही मानना समझना है। तो जब स्वर्ग नर्क हमने ही बनाना है और हमने ही उसको महसूस किया है, हमने ही उसको महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए काम क्यों नहीं किया जाए। और स्वर्ग नर्क की परिकल्पना सीधी सीधी बात है, धर्म कोई हो, समाज कोई हो, संप्रदाय कोई हो, विषय वस्तु कोई हो, किताबें अध्ययन करने वाला, चिंतन मनन करने वाला विद्वान चाहे कोई भी क्यों ना हो, बात वही कह रहा है कि प्रकृति के पक्ष में काम करोगे तो यही स्वर्ग है, और प्रकृति विपक्ष में काम करोगे तो यही नरक है। प्रकृति का मतलब आपकी निजी प्रकृति भी हो सकती है और सार्वजनिक प्रकृति भी हो सकती है। आप प्रकृति के पक्ष में काम करें और अपने निजी पक्ष में काम करें, अपने परिवार के पक्ष में काम करें, समाज के पक्ष में काम करें, धर्म के पक्ष में काम करें। क्योंकि इनलाइटेंड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन जो काम कर रहा है वो यूनिवर्सल काम करना चाहता है। उसके लिए सारे धर्म सम्मानित हैं, सभी ग्रंथ सम्मानित हैं, सभी व्यक्ति विशेष सम्मानित है, सभी प्रकृति के आयाम सम्मानित हैं, क्योंकि उसके लिए अलग से कुछ नहीं। क्योंकि यूनिवर्सल तभी हो सकता है आदमी जब वो सभी की बात कर रहा हो। तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, द राइट पीपल के माध्यम से, जे.बी. शर्मा जी जैसे विद्वानों को बुलाकर आपसे चर्चा पर चर्चा करने के माध्यम से, कि माँ प्रकृति के प्रति कुछ अध्ययन करें, पुस्तकों के माध्यम से करें या संचार के कुछ दूसरे माध्यम है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो टीवी चैनल है, कुछ भी है जो अच्छा आपको लेखन सामग्री प्रिंट के माध्यम से या दूसरी तरीके से आपको प्रसारित करके बताना चाहती है, आप उसको थोड़ा ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें, उस पर थोड़ा सा फोकस करें। बस आज का इस साक्षात्कार को मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहूँगा, क्योंकि जे.बी. शर्मा जी हमारे आदरणीय भी हैं और हमारे कहीं ना कहीं साहित्य के पैरोकार भी हैं। और इनलाइटेंड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन का ये आह्वान है और ये रिक्वेस्ट भी है कि वो इनलाइटेंड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के किसी भी प्रोजेक्ट को लीड करें और हमारे साथ जो भी आपका जो साहित्य जगत का जितना भी अनुभव है वो आप बांटें हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जे.बी. शर्मा जी की नई प्रस्तुति हमारे बीच जल्द ही हमें देखने और सुनने और अनुभव के तौर पर महसूस करने को मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।